Welcome to Biology पाठशाला। Today's class is dedicated a NEET aspirant और आज की पाठशाला में हम बात करेंगे कर्म बायोलॉजी प्रैक्टिस सीरीज़ में, और इसमें हम बात करेंगे डाइजेशन टॉपिक की। इसके कुछ क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं जो इस प्रकार से हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन नंबर 36। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज इज एन एंजाइम सेक्रेटेड बाय। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज जो एंजाइम होता है वो पेनक्रियाज से सेक्रीट होता है। साथ ही साथ जो पेनक्रियाज होती है सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड होती है ह्यूमन की, आपको ये बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। कह रहा है कि काइमोट्रिप्सिन इज सेक्रीटेड बाय। सो काइमोट्रिप्सिन इज आल्सो सेक्रीटेड बाय द पेनक्रियाज, आपको ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द डेंटेशन नॉट फाउंड इन अ मैन। तो मैन में जो डेंटेशन होता है वो डीटीएच के फॉर्म में होता है, दैट इज़ द थीकोडोंट, डाइपोडोंट, हेट्रोडोंट, बट लोफोडोंट नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? लोफोडोंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। जस्ट अ हाइड्रोलिटिक एसिड HCl इज फॉर द पेप्सिनोजन, सो इज द। सो ये बेसिकली होता है एंटेरोकाइनेज फॉर द ट्रिप्सिनोजन, ठीक है। तो दो चीज़ों के लिए एंटेरोकाइनेज और ट्रिप्सिनोजन के लिए ये यूज़ होता है, आपको ये याद रखेंगे। बेसिक चेंज करता है फूड मटेरियल को, आप ये याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कह रहा है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ग्लोबेट सेल्स। बहुत ज़्यादा पूछा क्वेश्चन है। दैट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ म्यूसिन। म्यूसिन इज़ द लिक्विड सेक्रेटेड बाय द ग्लोबेट सेल्स। सो आपको ये याद रखना है, एंड हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस। सो आपको ये भी बात याद रखनी है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द ह्यूमन टीथ हेल्प इन द कटिंग। सो ह्यूमन टीथ जो कटिंग में हेल्प करते हैं दैट इज़ अ इंसाइजर। इंसाइजर जो होते हैं वो कटिंग में हेल्प करेंगे। कैनाइन जो होते हैं सबसे पॉइंटेड टीथ होते हैं, और कैनाइन प्रेजेंट नहीं है बेसिकली, तो उस प्लेस को कहते हैं डायस्टमा। सो आपको ये कुछ टर्म्स याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टोकोफेरॉल स्टैंड्स फॉर। तो टोकोफेरॉल स्टैंड्स फॉर बेसिकली विटामिन ई, ठीक है। सुंदरता के लिए, ब्यूटी के लिए जो विटामिन होता है इट इज़ अ विटामिन ई। सो ये आपको याद रखना है। तो फर्टिलिटी के लिए जो होता है बेसिकली, ठीक है, तो डिफिशियंसी जो हो जाती है बेसिकली उसके लिए भी होता है, तो ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि डेंटल फॉर्मूला ऑफ द रैट इज़ A100 हॉरिजेंटल लाइन 1003। तो 1003 हॉरिजेंटल लाइन 1003 इज़ अ डेंटल फॉर्मूला ऑफ रैट। ये बहुत पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। 2123 हॉरिजेंटल लाइन 2123 इंटू 2 जो होता है वो ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला होता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कह रहा है दी टर्म विटामिन वाज गिवन बाय। तो टर्म विटामिन वाज गिवन बाय द फुंक। फुंक वैज्ञानिक ने विटामिन टर्म्स को दिया था, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है रिकेट्स एंड क्वासिकोर आर द डिफिशियंसी डिसीजेज। सो ये बेसिकली किसी की कमी से हो जाती है, विटामिन की कमी से होती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है ऑक्सीनेटिक सेल्स सेक्रीट बाय द HCl। सो ऑक्सीनेटिक सेल्स जो सेक्रीट करती हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को करती हैं, इस बात को आपको याद रखना है। और HCl जो होता है वो क्या करता है, बेसिक इन मीडियम एसिडिक इन मीडियम में क्या करता है, फूड मटेरियल को चेंज करता है, तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ द बाइल रिलीज बाय द प्रोपोर्शन ऑफ द अमाउंट ऑफ द। सो ये जो बाइल होता है फैट इन मील्स, बहुत ज़्यादा इसमें फैट होता है, ये बात आप याद रखोगे, ठीक है। बाइल जो होता है वो लीवर से मतलब इसका कनेक्शन होता है, रिलीज़ होता है बाइल जूस। सो इसमें जो फैट का कंटेंट होता है ज़्यादा होता है, ये बात याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 54 दैट इज़ कट च्यूइंग एनिमल्स आर नोन एज द रूमिडेंट्स। रूमिडेंट्स के नाम से इसे जानते हैं, जो क्या करते हैं, चबाते हैं, चबाने की जिनकी वो होती है, ठीक है। कुछ कैटल्स इसमें आते हैं, तो आपको उसे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ डेट्रीवोर्स, एन एनिमल फीडिंग ऑन द डेड एंड डिके ऑर्गेनिक मटेरियल। तो डेट्रीवोर्स वो होते हैं जो बेसिकली डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पर डिपेंड हों, ठीक है। दे आर मोस्टली एक्वेटिक और ए मोर टेरेस्ट्रियल। सो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है
कि सेप्रोबायोटिक एंड द पैरासिटिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन आर फाउंड। सेप्रोबायोटिक मतलब वही चीज़ है कि डेड एंड डीके मटेरियल, एंड द पैरासिटिक मोड मतलब कि अपनी लाइफ के लिए दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हो, मतलब किसी इंटरनल इनसाइड या एंडोसाइड जो एक्सोसाइड होता है किसी भी बॉडी पे डिपेंड हो। सो बेसिकली वायरस भी होते हैं, बैक्टीरिया भी होते हैं, फंगी भी होते हैं, ठीक है। बट इसमें से जो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं ये दोनों सेप्रोबायोटिक और पैरासिटिक मोड को शो करते हैं, ठीक है। क्योंकि वायरस क्या होता है, एक को शो करता है, तो ये बात आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि पेप्टिक सेल्स आर सेक्रेटेड। तो पेप्टिक सेल्स जो होती है वो पेप्सिन का सेक्रेट करती हैं। सो आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको समझ में आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट टू वॉच माई क्लास। थैंक्स अगेन एंड कीप वॉचिंग।